टॉपर्स कॉपी का एक बड़ा चलन चल गया है। बच्चे देखना चाहते हैं जो पहला रैंक लेके आए, जो दूसरा लाए, तीसरा लाए, या जो टॉप के हैं, जो क्वालिफाई कर गए, उनका पेपर कैसा था। और जब वो पेपर को देखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग कॉपी करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर सामने वाले ने कुछ इस तरह से लिखा है तो हमें ऐसे ही लिखना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बन गए। अब अगर कोई दिक्कत होती है ना, तुरंत गूगल करते हैं, अच्छा इसका ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये योगा है, ठीक है, ये एक्यूप्रेशर है, ठीक है, ये खाने लगे, वो खाने लगे। इसके कारण कई सारे, अभी हाल के रिसर्च में ये पता चला है कि जो रेगुलर रूटीन है हम लोगों ने छोड़ दिया, कभी इसके, कभी उसके, कभी इसके कहने पे, हमारी जरूरत क्या है उसको छोड़ते हुए हमने उसको ऑप्ट किया, तो कभी वात बढ़ गया, कभी पित्त बढ़ गया, कभी कफ बढ़ गया और बॉडी डिसबैलेंस हो गया। यही स्थिति कहीं ना कहीं टॉपर्स कॉपी को लेकर है। जो टॉपर की कॉपी है, किसी ने आप एक तरीके से लिखा, किसी ने दूसरे, किसी ने तीसरे, लेकिन आप इसको फॉलो करेंगे। जो पहला रैंक है, जो दूसरा रैंक लाया, जो तीसरा रैंक लाया, आप तो उसी को फॉलो करेंगे ना। यानी जो सबसे टॉप लगेगा, आप पीछे वाले को छोड़ते जाएंगे, आप टॉप की तरफ बढ़ते जाएंगे। अगर मान लो आज के डेट में आपने 14th रैंक वाले का कॉपी देखा और कल आपको 4th रैंक का दिख गया, तो आप तो 14th वाले को बेकार है, 4th को फॉलो करते हैं। और परसों अगर टॉप वाले का दिख गया, लगा इसको भी हटाओ, उसको करते हैं, है ना। यही है ना। और ऐसा हो रहा है ना। एक बात बताइए, ये जो टॉपर बने हैं ना, देख लो ठीक से इसको, ये जो टॉपर बने हैं, अगर इनका आंसर, इनका नोट्स, देखो एक चीज क्लियर रखिए कि ये गलत सजेशन नहीं कर रहे, ये जो आपको दिखा रहे हैं वो भी गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। आप इनसे क्या ले रहे हैं, इतनी समझदारी आप में है कि नहीं, और अगर नहीं है तो फिर आप गलती कर जाएंगे और आपके लिए ये साइड इफेक्ट का काम करेगा और बुरी तरह से करेगा, जिसको कोई हम जैसे लोग समझा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा ये तो सिलेक्टेड है, ये सही बता रहे हैं, जबकि ये सिलेक्टेड भी कभी ना कभी स्टूडेंट हुआ करता था, सास भी कभी बहू थी, तो जो सिलेक्टेड है वो भी कभी ना कभी स्टूडेंट था या थी। अगर टॉपर का कॉपी इतना ही दूसरे के काम का होता तो आप कभी एसडीएम नहीं बन पाते और ना ही कभी कोई आईएएस बन पाता, कोई और तो नहीं बन पाता। क्योंकि जो टॉप करते हैं उसका कोई ना कोई भाई बहन हो सकता है, अपना नहीं कजन हो सकता है, उसके बहुत कोर दोस्त हो सकते हैं जिसको वो अपनी जगह पे बनता हुआ देखना चाहेगा या चाहेगी, तो ये कॉपी उसको वो नहीं दे देगी या दे देगा, जो भी उठाइए। तो जो टॉपर का कॉपी है वो टॉपर अपने चहेते को नहीं दे देंगे वो, कि ये लो भाई यही है वो पैमाना, इसको करो, ऐसे ही अगर आंसर आया इसी तरह से तुमको लिख देना है। और चूंकि हमने लिखा है और हम टॉप 5 के अंदर हैं, तो तुम भी अगली बार टॉप 5 के अंदर होगे। गलत है तो बताइए, गलत है तो बताइए, यही होगा ना। आपको तो मौका ही नहीं मिलता, फिर 1000 सीट निकलता, 1000 के 1000 जो सिलेक्शन लिए हैं, फिर दूसरा 1000 उन्हीं की जगह पे आता, फिर तीसरा 1000 उन्हीं की जगह पे आता। ऐसा 10 साल से चल रहा होता, आगे 10 साल तक चलता। नए बच्चे कैसे आ रहे, या इन्हीं के नोट से हो सकता है अगली बार यही क्वालिफाई नहीं करे, यह संभव है। और ऐसा कई बार हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है कि लोअर पोस्ट आने के बाद फिर से ट्राई किया गया, पता चला जो पोस्ट आया उससे भी नीचे का सिलेक्शन हुआ है। ऐसा कैसे हो गया? कॉपी तो उन्हीं की थी, लिखने का तरीका उन्हीं का था, तो ऐसा क्यों हो गया? देखो, कहा जाता है सजेशन सबसे लीजिए, सजेशन लेते समय कान खुली होनी चाहिए, लेकिन उसको अपनाते समय दिमाग खुला होना चाहिए। सजेशन लेते समय एकदम नहीं हिचकना है, लेकिन हम पे वो सूट करता है कि नहीं, हमारे लायक है कि नहीं, इसके लिए हमें अपने शार्प दिमाग की मदद लेनी होगी। नहीं ले सकते तो फिर आप किसी से सजेशन लीजिए। जैसे आपने किसी भी टॉपर का कॉपी देखा, उनका पढ़ाई का स्टाइल देखा, आजकल हम प्रीलिम्स में भी देख रहे हैं कि हमने फलाना 3 किताब को पढ़ के प्रीलिम्स 4 बार निकाल लिया, हमने ये किया, हमने 2 ही नोट्स पढ़े, हमने यही किताब से प्रीलिम्स निकाल लिया। जो सबसे आसान हमें दिखता है हम तुरंत उसको ऑप्ट कर लेते हैं, बिना ये जाने क्या हमारे लिए वो बना है कि नहीं। हम नहीं जानते इनका आईक्यू लेवल क्या है, इनका नेचर क्या है, और ये प्रूफ के साथ हम आपको बता सकते हैं, ये विथ प्रूफ हम बता सकते हैं
क्योंकि बहुत लंबा अनुभव रहा है। और जब अनुभव करने वाले के स्तर में अंतर होना तो उस अनुभव का इंपैक्ट भी अधिक पड़ता है। एक अनुभव आप करेंगे, अभी बिगनर हैं, और एक अनुभव हम करेंगे, तो दोनों के बीच, दोनों के सेम चीज के अनुभव में बहुत बड़ा अंतर होगा। आप वहां से क्या उठाओगे, हम यहां से क्या उठाएंगे, उसके बीच में गैप होगा। यूट्यूब पे ही ऐसे बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी अवेलेबल है। आप टॉपर्स की कॉपी को उठाइए, उनके बातचीत का तरीका देखिए, उनके एक्सप्रेशन का तरीका, उनका फेस एक्सप्रेशन देखो, उनके इंटरव्यू देने का तरीका देखिए, आप उससे उनके कॉपी को मिलाइएगा, मैच कर जाएगा, मैच कर जाएगा। ठीक है। जो बहुत ही शांत सहनशील नेचर की, बहुत ही नपी तुली बोलने वाला या बोलने वाले टॉपर हैं, तो उनके कॉपी को देखिएगा, बड़ा साफ सुथरा, बहुत ही बैलेंस और बहुत ही फ्लो में सजा के लिखा हुआ होगा। लेकिन जो थोड़ा हड़बड़िया नेचर के हैं, जो थोड़ा सा मतलब चीजों को एक्सप्रेस प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं या हड़बड़ा के कर रहे हैं, उनके आंसर बुकलेट में भी आप अंतर देखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो टॉप में नहीं है, वो भी टॉप में है, ये भी टॉप में है, लेकिन दोनों का चूंकि नेचर अलग है तो आंसर राइटिंग का पैटर्न अलग हो जाएगा। डीएनए की तरह, जिस तरह से डीएनए अलग अलग होता है ना, उसी तरह से आंसर राइटिंग स्टाइल अलग अलग होता है। आप किसी का आंसर राइटिंग स्टाइल कॉपी नहीं कर सकते। हां, आप उससे क्या सीखेंगे, आप सीखेंगे कि इंट्रो हमें ऐसे लिखना चाहिए, इतने शब्दों में, इतने लाइन में, हमें बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे ग्राफ बनाने चाहिए, क्योंकि ऐसे ग्राफ बनाने से इनको नंबर मिला है तो हमें मिलेगा। हमें कंक्लूजन कैसे लिखना है, हम कितने शब्दों में लिखे, बहुत ज्यादा नहीं, अगर ये कम लिख के आंसर लेके आए हैं टॉपर, तो हम भी लेके आ सकते हैं, तो हम भी ला सकते हैं ना। तो आपको वो चीजें सीखनी है, ना कि आपको ये सीखना है उन्होंने लिखा हूबहू हम वैसे ही लिखेंगे। आप लिख ही नहीं सकते। आपका अपना भी जाएगा और उनका भी जाएगा। और यही ट्रेंड चल रहा है प्रीलिम्स में। कहां चला गया? यही ट्रेंड चल रहा है प्रीलिम्स में और मेंस में। यही ट्रेंड पीटी और मेंस दोनों में चल रहा है। क्या हो रहा है? पीटी में भी चल रहा है और मेंस में भी, और इसको लोग फॉलो कर रहे हैं। और आपको बता दें, आपको बताएंगे, हम दिखाएंगे इसके बाद, अभी इस सेशन में तो नहीं, इसके बाद आंसर राइटिंग एक दिखाने वाले हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि, और समझ में आपको कितना आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे समझ में आ रहा है। और हमने जब क्रॉस क्वेश्चन किया तो पता चला कि हाँ, फलाने का आंसर राइटिंग हमने देखा था। मैंने बोला वीडियो भेजो, उसने वीडियो का लिंक भेजा, मैच कर रहा था, पूरा मैच कर रहा था। ठीक है। लेकिन उसने अपनी मर्जी से लिखा था, तो क्या लिखा वो उसी को पता है। गलतियां क्या हुई वो मुझे पता है, मैंने उसको जब बताया तब उसको समझ में आया। एक्चुअली उसका नेचर ही अलग है, उसका फ्लो ही अलग है। मैंने उससे पुराने क्वेश्चंस मंगवाए, जब वो वीडियो नहीं देखा था, पुराने क्वेश्चन में वो नए क्वेश्चन से बेहतर था, क्योंकि आप इतनी जल्दी अपनी पूरी व्यक्तित्व को नहीं बदल सकते, और आंसर राइटिंग में आपकी पर्सनैलिटी का एक बड़ा असर आता है। तो सवाल है कि जो चीजें चल रही है ना, वो आपके लिए कितना फ्रूटफुल है ये आप नहीं समझ सकते। आप अपने अंदाज में लिखिए, अपने तरीके से लिखिए, उसमें जो कमी है उसको इंप्रूव कीजिए, ना कि किसी को ब्लाइंडली कॉपी करना। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कॉपी करना होता तो आपको मौका ही नहीं मिलता इसमें मेंस में क्वालिफाई करने का। कॉपी करना होता तो आप प्रीलिम्स में ही क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि पीटी भी तो यही लोग निकाले हैं। ये तो बता देंगे 3 किताब पढ़ लो, निकल जाएगा, निकाल लो। तो क्या हुआ, 3 किताब, सर 3 ही किताब में तो निकल जा रहा है, हम क्यों इतना पढ़ें, एग्जाम देने जाते हैं कहानी खत्म। यार उसका जो आईक्यू लेवल है वो 3 ही किताब से खींच लिया, तुम 13 से नहीं खींच सकते हो। तो पहले तो अपने आप को देखो ना। अब उसने 3 किताब से निकला, तो आप अपने आप को इतना महारथी क्यों समझते हैं कि आप 3 ही किताब से निकाल ले सकते हैं? हो सकता है आप इतने महारथी हो कि आप 2.5 किताब से निकाल लें, आप 2 ही किताब से निकाल लें, नहीं तो 13 किताब से भी आपसे नहीं निकलेगा। तो पहले खुद को तो समझने की जरूरत है। हम वो एनालाइज नहीं करते, सामने वाले को देखते हैं, हम मान लेते हैं कि अरे हम तो वही हैं। आप वो कैसे हो सकते हैं? आप अलग हैं, आप उनसे बेहतर भी हो सकते हैं, आप उनसे कम भी हो सकते हैं, आप वही नहीं हो सकते, और वो कभी नहीं हो सकता। जब आप वही नहीं हो सकते तो आपको खोजना होगा कि आप कौन हैं, और आप कैसे क्या लिखना चाहते हैं, कैसे क्या पढ़ना चाहते हैं, उसमें कौन क्या गलत हो रहा है, क्या सुटेबल है। कट पेस्ट कॉपी का जो ये यूट्यूब में नौटंकी चल रहा है ना, ये स्टूडेंट को बर्बाद कर रहा है।
याद रखिएगा। और फिर से मैं कहूंगा, जो लोग सिलेक्टेड है वो गलत सजेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनको क्या पता कि आपको क्या चाहिए। वो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आप उसको अपना क्यों मान रहे हैं? इसमें उनकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आप उसको अपना मान लेते हो। वो आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपका तो अलग होगा ना, क्योंकि आपका सब कुछ अलग है। तो वो उनका एक्सपीरियंस है, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसे बन सकता है? आगे भी नहीं बनेगा। क्या उनका जो और एक्सपीरियंस था वो आपका एक्सपीरियंस है? तो जब वो उनका और एक्सपीरियंस आपका नहीं है, उनके बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, उनको चीजें डिलीवर करने का तरीका जब आपका नहीं है, तो पढ़ाई और रिजल्ट और नोट्स मेकिंग और आंसर राइटिंग आपका एज इट इज कैसे हो जाएगा? सोचोगे तो अच्छा करोगे, नहीं सोचोगे तो जो सोच रहे हैं वो अच्छा करेंगे। तो आप इस तरह के साइड इफेक्ट से बचिए। एक और चल रहा है अभी, क्या? एआई व्हाट्सएप में दे दिया गया है। क्या गूगल पे भी है, जेमिनी, व्हाट्सएप में भी है। अब इस चक्कर में क्या है, अब लगता है कि अरे सारी दुनिया हमारे हाथ में, हम लिख लेंगे। आंसर राइटिंग एस्से के साथ मजाक नहीं करते, ये ध्यान रखना। आंसर राइटिंग और एस्से के साथ अगर मजाक किए तो आप जितना नाक रगड़ के जितना मेहनत करना है कर लो, आपके साथ मजाक हो ही जाएगा। कुछ चीजों पे आपको सीरियसली ध्यान देने की जरूरत है, वो मजाक की चीज ही नहीं है। और अगर वो कर रहे हैं तो फिर आप बचेंगे नहीं, वो कहीं ना कहीं असर डाल देगा आपके ऊपर। तो होपफुली की चीजें समझ में आ रही होगी जो हम कहना चाह रहे हैं। तो हम ये कहीं नहीं कहें आपको कि आप उनको मत देखिए, हमने ये कहा कि उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कीजिए। और इसके लिए प्रूफ भी दे दिया कि आप 2-4 अलग अलग टॉपर्स का देखना, अलग हो जाएगा। जब अलग हो जाएगा, उनका अलग हो रहा है, तो आप एक में क्यों घुस रहे हैं? आपका भी तो अलग होगा, आप भी तो टॉपर बनेंगे, आप भी अलग होगा, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कॉपी बन के कोई टॉपर नहीं बनता। कॉपी बन के टॉपर बनना तो सारे उनके खानदान वाले ही बड़े होते। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको मौका मिलता ही नहीं। इन चीजों से बचिए। इस ग्राउंड पे अगर अपने आप को आप स्मार्ट समझ रहे हैं तो रिजल्ट में बता दिया जाएगा कि आप कितने स्मार्ट हैं। तो इस ग्राउंड पे स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करें। देखो ये तो अभी जस्ट आया है, आंसर राइटिंग का है, ठीक है, ये भी तो ब्लैंक है, जाना है इसको। अब इसके अंदर जो लोग अभी जो स्टूडेंट लिख के दे रहे हैं, मैंने उन्हीं में से कुछ को सीधे सीधे पूछ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि इनका सारा आंसर मैच नहीं कर रहा, 2-3 आंसर अलग कैसे हो गया। तो जब माइन्यूट लेवल पे आंसर राइटिंग चेक होता है तो समझ में आ जाता है। तो मुझे लगा कि ये गंभीर समस्या है जिससे बच्चे जूझ रहे हैं और जबरदस्ती ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर है। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस से बच जाइए, आपके लिए फायदेमंद है। नहीं बचोगे तो जो दूसरे हैं आपके पीछे खड़े, उनके लिए फायदा होगा। तो सही समय पे सही तरीके से सही रणनीति से आगे बढ़ेंगे तो बढ़िया है। तो आपके पीछे तो खड़ा ही है, वो कब निकल जाएगा आपको रौंद के, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए समझदार बनिए, होशियार बनिए, सही रणनीति सही तरीके से एग्जाम को क्रैक कीजिए।